गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस फाइनेंस का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी जो कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है। ये टॉपिक बीकॉम और एमकॉम दोनों में होता है। कैपिटल बजटिंग इज़ द टेक्निक ऑफ मेकिंग डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। अगर हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब अगर कोई एसेट हमने 15 से 20 सालों के लिए ख़रीदनी है या कहीं पर हमने 15 से 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उससे रिगार्डिंग में जो भी हमने डिसीजन लेने हैं वो किसके अंदर आते हैं, कैपिटल बजटिंग के अंदर आते हैं। कैपिटल बजटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में। सिग्निफिकेंस क्या है इससे प्रॉफिट एफिशिएंसी डिसीजन लिए जा सकते हैं कि हमने ऐसी कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां पर हमारे प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। सेकंड क्या है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो कैपिटल बजटिंग के अंदर आते हैं। इरिवर्सिबल पीरियड होता है, जो भी जो भी ये डिसीजन होते हैं उनको जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता है। कारण क्या है कि अगर हमने कोई एसेट ले ली है बड़े लंबे टाइम के लिए 15 से 20 सालों के लिए, तो उसको बार बार सेल करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए डिसीजन कौन से पीरियड के होते हैं, इरिवर्सिबल का मतलब होता है जिनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। इसमें हाई रिस्क होता है क्योंकि जितना लंबा टाइम होगा उतना ज़्यादा रिस्क भी हो सकता है। इन्वॉल्व हाई अमाउंट ऑफ फंड्स। अगर हमने कोई भी लैंड खरीदनी है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है जो काफ़ी बड़ा है, कैपिटल नेचर का है, तो उसमें फंड्स की भी काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। तो कैपिटल बजटिंग में जो डिसीजन होते हैं वो हाई अमाउंट वाले फंड की नीड होती है उसमें। मोस्ट डिफ़िकल्ट टू मेक, इनको लेना क्या होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है और इसके लिए हाई फंड्स चाहिए। ठीक है। इसमें क्या है, कैपिटल बजटिंग के अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं। सबसे पहला मेथड है, अगर हमने कैपिटल बजटिंग के थ्रू डिसीजन लेना है कि हमारे पास मान लो 3 अल्टरनेटिव्स हैं किसी भी एसेट्स को खरीदने के, ए और बी और सी। ठीक है, हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक को यूज़ करके डिसीजन लेना है कि हम ए में इन्वेस्ट करें, बी में इन्वेस्ट करें या सी में इन्वेस्ट करें। तो इन तीनों को इस डिसीजन को लेने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड होते हैं। फर्स्ट है ARR मेथड, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑन इंफॉर्मेशन नॉट कैश फ्लो। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है या इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड है, कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, इसका क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो मेथड है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। अकाउंटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर बेस्ड है, ना कि कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट को लिया जाता है, कैश को नहीं लिया जा रहा। तो ARR मेथड में किस तरह से हम निकालेंगे, सबसे पहले हमने फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो भी प्रॉफिट होता है EBAT का मतलब क्या है, अर्निंग, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स लेते हैं, कौन सा अर्निंग का मतलब प्रॉफिट, अर्निंग आफ्टर टैक्स लेते हैं उनका एवरेज लेते हैं, ना कि इकट्ठा एक साल का। जैसे मान लो 5 साल का अर्निंग आफ्टर टैक्स ले लिया हमने, हर साल 10,000 हो रहा है, 5 सालों में कितना हुआ, 50,000 हुआ, और इसका एवरेज कितना हुआ, 5 से डिवाइड कर दो तो 10,000 हुआ। तो 10,000 लेंगे एवरेज एनुअल प्रॉफिट, बट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रॉफिट ऐसा लेते हैं जो आफ्टर डेप्रिसिएशन हो, आफ्टर टैक्स हो, डिवाइडेड किससे करते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट से, मल्टीप्लाई किस करते हैं, 100 से। ठीक है, जिस भी मान लो ABC तीनों में से हमने कोई बेस्ट ऑप्शन लेना है, तो जिसकी भी ARR ज़्यादा होगी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगी, उस अल्टरनेटिव को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस में सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है कि मतलब एक एसेट है मान लो 10,000 के लिए, हम उसको यूज़ करते जाते हैं, उसके ऊपर एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगता है, तो 5 सालों के बाद उसकी क्या लास्ट वैल्यू बची जिसको हम मार्केट में सेल करके उससे पैसे ले सकते हैं। सैल्वेज वैल्यू का मतलब होता है एंड की वैल्यू, मतलब एंड वैल्यू होता है कि उसको यूज़ करने के बाद एवरी ईयर डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज हुआ, तो सभी सालों का डेप्रिसिएशन लेस करके जो एंड में उसकी जो वैल्यू बचती है जिसको मार्केट में सेल करके क्या गेन कर सकते हैं, वही सैल्वेज वैल्यू है। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करके हमारी क्या निकल आती है, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल आती है। तो ARR के फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं, प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100।
सेकेंड है हमारा, ये क्या है, कैश फ्लो क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है, ठीक है। ये पहले वाला क्या था, हमारा प्रॉफिट क्राइटेरिया पर बेस्ड था, और सेकेंड वाला कौन से मेथड है, जो कैश फ्लो क्राइटेरिया पर बेस्ड होते हैं। फर्स्ट क्या है, पे बैक मेथड, ठीक है। पे बैक मेथड का मतलब क्या है कि ABC 3 तरह के हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शन है। तो जो हमारा ऑप्शन जल्दी से जल्दी हमारी इन्वेस्टमेंट को कवर कर लेगा, वही मेथड को हम सिलेक्ट करेंगे। मान लो ए में हमारा क्या है, ए में 50, हर एक में ना 50,000 की क्या हुई है, इन्वेस्टमेंट हुई है। करनी कितनी है, हमने 50,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, और हमारे पास ऑप्शन है ABC। ए जो है ना, इतना रिटर्न हमें देता है, इतना प्रॉफिट देता है कि ये जो पैसा है ना 50,000 का, वो 5 सालों में हमारा कवर हो जाएगा। बी हमें इतना रिटर्न देता है कि इसका ये पैसा 6 सालों में कवर होगा। सी ऐसा ऑप्शन है जो हमारे को ये रिटर्न देता है, वो हमारा पैसा 2 साल में कवर हो जाएगा। तो जिसका भी हमारा पे बैक पीरियड कम होगा, हम उसी इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस हिसाब से हमने सी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पे बैक मैथड किसके ऊपर बेस्ड है, कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, कितना टाइम रिक्वायर्ड है हमें इन्वेस्टमेंट को हमारे रिकवर करने के लिए। फॉर्मूला क्या है, पे बैक पीरियड मेथड में निकालने का, पे बैक पीरियड, ये क्या लिखा हुआ है, पे बैक पीरियड निकालने का मेथड, हमारा फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट कैश इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट मान लो हमारा 50,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है, और कांस्टेंट कैश फ्लो कितना है, मान लो 10,000 पर ईयर के हिसाब से हमें क्या आ रहा है, फंड का इनफ्लो हो रहा है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 ईयर्स आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेथड है पे बैक पीरियड निकालने का। फिर इसके बाद इसमें 2 तरीके के ऑप्शन आते हैं, व्हेन कैश इनफ्लो इज इक्वल। अगर हमारा अनइक्वल है ना, एक इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। मान लो हर साल 10,000 का आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बट कई बार क्या हो जाता है कि जो हमारा कैश फ्लो है ना, किसी साल तो 10,000 का आता है, किसी साल 20 का हो जाता है, और किसी साल 7,000 का हो जाता है। उस सिचुएशन में हमारा जब कैश इनफ्लो इक्वल नहीं है, उस सिचुएशन में हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पे बैक पीरियड मेथड में पे बैक पीरियड निकालते हैं, ठीक है। बस इसमें ये मेन ध्यान रखना है कि अगर हमारा कैश फ्लो इनफ्लो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो उस सिचुएशन में क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालते हैं ठीक। और इक्वल है तो सिंपल नॉर्मल में निकाल लेंगे ऐसे। एडवांटेज क्या है इस मेथड की, सिंपल है, सुपीरियर है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से। एप्लीकेशन फॉर फर्म सफरिंग फ्रॉम लिक्विडिटी, ऐसी फर्म के लिए यूजेबल है जो जिनके पास लिक्विडिटी मतलब होता है पैसा, क्या है, पैसा ही पैसा है। जिस फर्म में पैसा एक मतलब लिक्विड फॉर्म में जब चाहिए पैसा उनके पास अरेंज है, कैश की फॉर्म में पड़ा है, उस फर्म के लिए पे बैक पीरियड मेथड को यूज किया जाता है एट द टाइम ऑफ चूजिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का कोई भी एक मतलब पर्टिकुलर ये एक वे नहीं है इसमें, जो कुछ एक हल्का फुल्का बेस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कुछ लेना है या नहीं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इसमें इग्नोर किया जाता है, ठीक है।